बच्चों अभी मैं छोटा सा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, पीएन जंक्शन। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से जो 2026 में क्वेश्चन बनाया उसको आप चुटकियों में कर सकते हैं, पीयू की तरह पीयू। तो बेटा क्या है पीएन जंक्शन डायोड, आपको पता है क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो आपको पता है पी टाइप के होल्स, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड बनता है। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ, पी टाइप से होल एन टाइप की तरफ, तो इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है, उसमें एक बनती है डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कितनी होती है, 10 की पावर 6 मीटर। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके एन की तरफ आते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन मूव करता है जहां वैकेंसी देता है, उस वैकेंसी को क्या बोलते हैं, होल। होल क्रिएट होते हैं एन टाइप की साइड में और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं नेगेटिव चार्ज पी टाइप की साइड में। एक होता है पोटेंशियल बैरियर, ये किसी पोटेंशियल बैरियर हो रहा है, अलग अलग मटेरियल का पोटेंशियल बैरियर अलग अलग हो रहा है। तो बेटा सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा क्या है, इसमें वाइसिंग होती है, फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग। तो ये बेटा फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है, जब पी को हम हायर पोटेंशियल से और एन को लोअर पोटेंशियल से जब कनेक्ट करते हैं तो हमारी वाइसिंग बनती है फॉरवर्ड वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होती है, जो डिप्लीशन लेयर बन रही थी इसकी थिकनेस डिक्रीज होती है। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या करती है, डिक्रीज होती है और डायोड विल बी कंडक्ट। फॉरवर्ड वाइसिंग जो डायोड है वो आपका कंडक्ट करेगा, बट इसकी वैल्यू है सिलिकॉन की 0.7, जर्मेनियम की 0.3। तो यानी कभी भी फॉरवर्ड वाइस का मतलब है अगर करंट दिस डायरेक्शन में जा रही है और आपका ये अगर ट्रिक में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो आपका फॉरवर्ड वाइस है। या दूसरा रिवर्स वाइस में क्या है बेटा, बैटरी मतलब पी टाइप है उसको हमने किससे लगा दिया, लोअर पोटेंशियल से, एन टाइप को हायर पोटेंशियल। जब पी टाइप को लोअर पोटेंशियल एंड एन टाइप को हायर पोटेंशियल से जब हम कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स वाइसिंग होती है। और रिवर्स वाइसिंग में क्या होती है, ये जो थिकनेस बन रही थी वो इंक्रीज करती है। डिप्लीशन रेजर की थिकनेस इंक्रीज करने पर जब एक सर्टेन वोल्टेज तक जाते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन की, जैसे 0.7 से आगे वोल्टेज अगर हम इस कंडक्टर को देते हैं तो डिप्लीशन रीजन की रीजन है वो इंक्रीज कर जाता है और पोटेंशियल बढ़ाते हैं, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता चला जाता है और इस बीच में डायोड रिवर्स वाइस में आ जाता है, रिवर्स वाइसिंग कंडीशन में। और रिवर्स वाइस में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ क्या है, जब जैसे हमने वोल्टेज 0.3 से तक पहुंचना था बहुत स्मॉल करंट जा रहा है, जैसे 0.3 वोल्टेज से या 0.7 वोल्टेज से जैसे ही तक वोल्टेज बढ़ाया तो एकदम करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई वोल्टेज की। जब हम ऐसे 0.3 इसको नी वोल्टेज बोलते हैं बेटा, जैसे हमने इसको 0.3 या 0.7 से कम वोल्ट दी तो बहुत ही स्मॉल करंट होती है, उस स्मॉल करंट को नाम देते हैं हम डार्क करंट। डार्क करंट में पूछ लेता है क्या होता है, वेरी स्मॉल करंट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोले इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आती है जो बहुत कम होते हैं। इसमें क्या रिवर्स वाइसिंग क्या हो रहा है, एकदम रिवर्स वाइसिंग ब्रेक डाउन सर्किट हमारा क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन में हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट क्या है, ये क्या है बेटा, हायर पोटेंशियल, ये क्या है मतलब ये 0 वोल्ट के 2 वोल्ट यानी ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर। आपको पता है लोअर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये लोअर है ये हायर है, तो ये रिवर्स वाइसिंग में आता है, रिवर्स। दूसरा क्या बेटा, ये नेगेटिव के 2 ये माइनस के 2 यानी कि ये -4 है ये माइनस के 2 है, यानी ये क्या है बेटा हायर पोटेंशियल है और ये क्या बेटा लोअर पोटेंशियल। ये पी टाइप है और ये क्या बेटा एन टाइप। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स वाइसिंग। ऐसे ये करंट पॉजिटिव से किधर निकलती है बेटा, नेगेटिव। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव निकलती है, ये पी टाइप ये एन टाइप है, तो कैसा ये निकल रहा है फॉरवर्ड वाइसिंग, क्योंकि हायर पोटेंशियल है और ये कैसा पोटेंशियल लोअर। सिमिलरली इसमें देखो करंट अपोजिट आ रही है, पी टाइप एन टाइप, यानी कि ये पॉजिटिव रहा होगा और ये नेगेटिव, यानी ये हायर रहा होगा और ये क्या रहा होगा अपना लोअर, यानी कि ये रिवर्स वाइसिंग। इसमें डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसी प्रोसेस ये क्या है, करंट आ रही है यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, सॉरी करंट किधर जा रही है दिस साइड, यानी कि ये हायर पोटेंशियल होगा ये लोअर, ये हायर और ये लोअर, ये एन टाइप है ये बेटा क्या है पी टाइप।
एन टाइप को जैसे हायर से करते हैं तो ये बन जाती है रिवर्स बाइसिंग, इसमें डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2026 में, अभी जो जल्द हाल ही में एग्जाम हुआ है जो कैंसिल हो गया है आप लोगों का, जिसका डेट 21 जून आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन था, देखो द करंट इन द सर्किट शोन बिलो इफ आर डायोड आर एडेड। तो इसमें क्या है, प्रोसेस बहुत इजी है। हमें देखना होगा ये करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन देख लो बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव निकलते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है। अब हमें पता है इसमें ये हायर एंड लोअर है, यानी कि फॉरवर्ड वाइज से, ये बेटा अपोजिट साइड है, यानी ये कैसी वाइसी रिवर्स, ये कैसी वाइसी बेटा फॉरवर्ड, ये कैसी वाइसी रिवर्स। तो रिवर्स वाइसी में क्या होता है, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। दो ही डायोड होते हैं, कौन कौन सा, एक तो 4 ओम, दूसरा बेटा 2 ओम। और कितनी वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना आएगा, पैरेलल में 4 into 2, 4 plus 2 equal to 4 2 is 8/6। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 8/6, 8/6। तो इसको सॉल्व करेंगे 16/8, तो कितना करंट आएगा सॉल्व करने पर, ये काट सकते हैं, कितना आएगा 15/2 एम्पियर। इतना इजी क्वेश्चन बनाया था, बस थोड़ा सा